जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं माँ काली के चरणों में सरेंडर करके। बात करते हैं कल की ग्रहण को लेकर। कल की ग्रहण अभी भी मुझे थोड़ी सी ये टाइम में कंफ्यूज हो रही हूँ। 6:45 से है या 6:30 बजे से या 6 बजे से ही है, लेकिन 6 इंक्लूडेड है मुझे सुबह में, ये पता है। और 12:30 बजे तक या 12 बजे के बाद की 12:30 बजे तक आई थिंक है, या 12:45 तक है, ऐसे ही है। कल मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने परसों की वीडियो में उन्होंने मेंशन किया था टाइम वैसा कि कितने बजे से कितने बजे तक है। तो आप क्या करिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो करना है, देखिए ऐसे मंत्र को कभी भी चैंट ग्रहण के टाइम पे बिल्कुल भी मत करिएगा जिसे आपने कभी भी जपा ही नहीं। कोई नई चीज़ें हैं उसको आप जाप कर रहे हैं, प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। नाम जप जितना कर सकते हैं कर लीजिए। बजरंग बाण चार्ज करिए क्योंकि इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आपका काम करेगा बजरंग बाण। उसके साथ साथ कवच जो है, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच पढ़िए, ठीक है, उसको चार्ज करिए। ये प्रोटेक्शन ऑरा लॉक के लिए काम करता है, ठीक है। और जो जिनको पता नहीं है कि मुझे कौन सा कवच करना चाहिए तो वो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। सप्तशती कवच या दुर्गा कवच, चंडी कवच, तीनों एक ही कवच होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं और आप इनका जाप कर सकते हैं बिना गुरु के एडवाइस लिए, बिना किसी मेंटोर के उनसे पूछे हुए बिना कोई भी एक्स्ट्रा नया मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनका फाइनेंशियल इशू है वो आप ये कर सकते हैं, लक्ष्मी गायत्री मंत्र का चैंट कर सकते हैं वैसा। और इसके साथ साथ श्रीम धम जो है वो मंत्र का जाप आप कर सकते हैं वैसा। और अपने पितरों के लिए, जिनका पितृदोष हील है वही करिएगा। जिनका पितृदोष नहीं हील है और आपको पता नहीं है, गलती से भी स्वधा मंत्र का जाप मत करिएगा। वार्निंग दे रही हूँ आपको, वो उल्टा काम करेगा आपके ऊपर। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी जो है वो मिली होगी, एक आइडिया जो है वो आया होगा, एक आइडिया आया होगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ओके, चलिए अब ग्रहण से रिलेटेड बातें हो ही गई हैं। हाँ, किस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है? तो तैयार रहना है आपको, हो सकता है कि बहुत पर्जिंग हो, बहुत रोना है, हो सकता है आज कल, ठीक है, बहुत 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 रोना है, हो सकता है। और इसके साथ साथ परिवार में भूचाल उठे, लड़ाई झगड़े, ट्रिगर्स, अनवांटेडली सिचुएशंस हो, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। आज कल दोनों के लिए अवेयर रहिएगा, ठीक है वैसा। और इसके साथ साथ जो है सिचुएशन है, पर्जिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई एक इशू अगर आपको बार बार परेशान कर रहा है, बीती हुई बातें, जैसे कि थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, जेलेसी इशू हो सकता है, या कुछ भी इशू हो सकता है, आप समझ सकते हैं उसको, आप रिलेट कर पाएंगे। तो वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से ये चीज़ें आ रही हैं तो ये सरफेस पे आ रही हैं, ठीक है, तो इसको रिलीज़ भी आप कर सकते हैं वैसा। तो जो मेडिटेशन करती हैं प्लीज़ चैंटिंग मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड के नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। इस चक्कर में रही मैं कि ये बाहर का हल्ला ख़त्म हो जाए, फिर मैं करूँ तो आज दिन भर रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो
चलिए अब रीडिंग करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। चलिए मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना, लाडली प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है मम्मा? ओम क्रम कलिकाय नमः। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना मम्मा, दया कृपा करना मम्मा, दया कृपा करना। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। जय माँ काली, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। और कैसी एनर्जी है? मजिशियन का कार्ड आ रहा है, द हर्मिट का कार्ड। अच्छा, एक चीज़ मैंने तो बताया ही नहीं ग्रहण के लिए। मैं कैमरा सेट करती हूँ, करते हुए बताया। हाँ, जब मंत्र जाप करेंगे उससे पहले, ग्रहण काल स्टार्ट होने से पहले आपका ऑरा लॉक हो जाना चाहिए। उस दिन भी मैंने ये चीज़ें बताई थी, फिर भी कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनके फेमिनाइन है, जिनके मन में ये डाउट आ रहा है कि इंडिया में तो नहीं लग रहा है ग्रहण, तो मुझे क्यों करना चैंटिंग वगैरह, या फिर ये काम क्यों करेगा वैसा। तो देखिए सूरज भाई एक ही है, वो कहीं पे भी लगे इम्पैक्ट सब पर डालेगा। तो ये निकाल दीजिए डाउट कि कैसे काम करेगा। जिनके लिए होगा वो कर लेंगे, जिनके लिए नहीं होगा उनको कितना भी घोल के पिला दो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, सी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, हैवी हो रही है। सुबह उठते ही ना आपको हैवीनेस फील होगा, ऐसा लगेगा कि मतलब बॉडी में कितना मतलब थकान है, पेट एकदम पूरा भारी भारी लगेगा आपको। ऐसे ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब कैसे मतलब आप, हो सकता है कि आपने कल शाम को एक एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, 5 से 6 बजे तक खाना खा लिया हो या 7 बजे तक, फिर भी सुबह उठने के बाद भी फ्रेशनेस फील नहीं हो रहा, वो पूरा एकदम मतलब हैवी हैवी फील हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें नोटिस कर रही हूँ मैं। और हेयर फॉल तो OMG, जिस हिसाब से मेरा हेयर फॉल हो रहा है ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी, जो भी होता है वो, मुझे लगता है मैं अगले महीने तक गंजी हो जाऊंगी। सच में इतना हेयर फॉल हो रहा है। नेगेटिव रिलीज करने के चक्कर में ठीक है, हो सकता है नाखून टूट भी सकते हैं, ये भी एक इशू दिख रही है। जो दिखी मैंने बता दी, जो मुझे फील हुआ, जो जानकारी आई मेरे तक मैंने बता दी। ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन किसी के साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में ओके, डिवाइन गाइडेंस रिसीव हुई है किसी फेमिनाइन को। ठीक है, किसी फेमिनाइन को डिवाइन गाइडेंस रिसीव हुई है कि बैलेंस रहिए और पेशेंस रखिए। तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी, हाँ फिर भी वो पेशेंस रख रही हैं। नहीं हो रहा है फिर भी, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि पेज की एनर्जी है तो उतना मेच्योर तरीके से नहीं, लेकिन जो अभी कोई ऐसी न्यू अवेकन फेमिनाइन के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा, जो धीरे 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 पेशेंस रखना सीख रही हैं, खुद को बैलेंस करना सीख रही हैं, डिवाइन एनर्जी पे के साथ चलना सीख रही हैं। ये जो है स्पेशली अगर इस रीडिंग की बात करिएगा, ये 3 कार्ड और पेज ऑफ कप्स का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कलेक्टिव की न्यू जो अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है उनके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, कि अब पेशेंस रखना सीख रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पर धीरे धीरे आपको ट्रस्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी कार्ड है, लेकिन इसका सिनेरियो अलग हो सकता है। मे बी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्यों आया? एस ऑफ कप्स, ओके, द स्ट्रेंथ, वाओ, ये है जो है मिड से आगे वाली फेमिनाइन है, उनकी एनर्जी है। ठीक है, मिसिंग एनर्जी बहुत हो रही है, बहुत बहुत मतलब बहुत हो रही है। वो होगा भी, मैं तो इतनी ट्रिगर होती थी, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी ट्रिगर होती थी।
तो क्या हो रहा है कि कोई फेमिनाइन जो है दो चीज़ें मैं बताती हूँ जिनके साथ ईगो आ रहा है थोड़ा सा, मतलब ईगो तो नहीं बोलूँगी लेकिन दिमाग यूज कर रही हैं। मैस्कुलाइन का कार्ड होता है, द एम्परर का कार्ड है, समझ रहे हैं। तो मैस्कुलाइन एनर्जी में टैप इन कर रही हैं। जब भी उनका जो है वो अगर ये हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव होता है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ना मैस्कुलाइन एनर्जी से दिमाग लगाकर खुद को स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश कर रही है। और माइंड ब्लोइंग एनर्जी है, वो पेशेंस रख रही हैं कि नहीं मुझे पेशेंस रखना ही है, सही समय आएगी तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ऐसी एनर्जी है। और ये मिड से आगे वाले स्टार्टिंग की फेमिनाइन की बस के बात ही नहीं है भाई कि वो इस एनर्जी में आ जाए। वो तो मतलब जो है वो इसी एनर्जी से ऑपरेट करती रहे, मैस्कुलाइन 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 बस। और देखिए इसमें इंक्लूडिंग है द स्ट्रेंथ का कार्ड है, इन्फिनिटी का साइन है, डिवाइन कहीं स्ट्रेंथ में अपने पावर्स में आ रही है, अपने पावर को धीरे धीरे जान रही है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ये कॉमन है। पहले ना स्टार्टिंग में एक बात मैं शेयर करती हूँ। स्टार्टिंग में ना जब मैं नई नई थी जर्नी में, अभी तो लगभग आदत हो गई है इन सब चीज़ों को, आपको भी हो जाएगा धीरे धीरे, नॉर्मल ये चीज़ें हो जाएंगी। स्टार्टिंग में ना बहुत अट्रैक्ट करती है एंजल्स नंबर, हम ढूंढते रहते हैं गाड़ी में ऐसे कहीं तो दिख जाए कहीं तो दिख जाए वैसा, साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज वगैरह स्टार्टिंग में ये सब बहुत अच्छी, लेकिन धीरे 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 जैसे एनर्जी बैलेंस होती जाती है तो आपके मन में कि ये जीवन भर का है, अब ये एक दो दिन का नहीं है, ठीक है वैसा। तो हैवी एनर्जी हो जाती थी ना मेरी, बहुत हैवी एनर्जी, जैसे फुल मून पे, स्पेशली फुल मून पे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा काम करती है, तो हो जाती तो मैं लेट जाती थी, ठीक है, सब काम वाम छोड़ दिया, खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया, लेट। बच्चे ऐसे ही स्कूल से आए हैं, वो भी मतलब मेरी जर्नी के साथ साथ बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं वैसा। तो मेरी सोलमेट जो है उसने मुझे बताया था कि दी ये ना हैवी एनर्जी रोज रहेगी, हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे, 1 महीने पे कभी ना कभी ये ट्रिगर होने ही वाला। ये जो आप सोचिएगा कि पूरा जर्नी एकदम स्मूथ जाने वाला है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप मम्मा के जीवन को देख लीजिए, वो मम्मा से बहुत कनेक्ट करती है, ओम दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी टठा स्वाहा। तो उसने मुझे बताया कि मम्मा को जीवन को ही देख लीजिए, उसका भी जीवन एकदम पूरा स्मूथ नहीं, कुछ ना कुछ उसके जीवन में भी रही है चीज़ें, ऑब्स्टिकल, ठीक है वैसा। तो उसने मुझे बताया कि ये आपका जीवन में रोज रहे, इस चीज़ की पनिशमेंट आप अपने बच्चों को नहीं दे सकती हैं, ठीक है, कि नहीं आज हेवी है तो आज खाना नहीं बनाना, आज हेवी है तो आज ये काम नहीं करना। हाँ रेस्ट करिए आप, लेकिन इसका मतलब पनिशमेंट अपने बच्चों को मत दीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बोलूँगी कि हैवी एनर्जी के लिए यूज टू हो जाइए कि ये रोज रहेगा, इसको डील करना आपको आना चाहिए। देखिए कितनी भी सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन अगर उसको आपको उससे अगर आपको यूज टू होना आ गया, बैलेंस होना आ गया, ठीक है, तो बहुत अच्छे से मतलब आप हैंडल कर लेंगे अपनी एनर्जी को। ट्रस्ट मी कि एनर्जी तो हैवी है, नो डाउट, मैं पेन में हूँ, नो डाउट, ठीक है, लेकिन बाद बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है इसके अलावा भी। ऐसा अगर सोचेंगे ना तो एनर्जी डाइवर्ट होता है, माइंड डाइवर्ट होगा। हाँ आपकी थोड़ी देर में जैसे आप काम में लगेंगे ना, तो थोड़ी देर में ये चीज़ें जो है ओम दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी टठा स्वाहा वो ठीक हो जाएंगी एनर्जी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्यों आया? अब ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोई फेमिनाइन अपने गोल पे फोकस हो रही हैं, उसको उनको सक्सेस चाहिए अपने जीवन में, एक अगर पदवी बोलूं तो वो चाहिए। तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ उनको अपने लाइफ में पावर्स चाहिए, ठीक है। तो वो अब अनवांटेड सिचुएशन, अनवांटेड पीपल हो सकता है कि मतलब आसपास के लोग अच्छे नहीं होंगे, टाउन खींचने वाले, तो इन सब को छोड़कर वो पूरा ध्यान डिवाइन फेमिनाइन अपनी करियर ग्रोथ पे कर रही है। या फिर अगर कोई जाप भी कर रही तो उसमें उस साधना टाइप जो कर रही होंगी वो उनको उसमें सक्सेस चाहिए, ऐसा सोच रही हैं। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया मम्मा? द एम्प्रेस का कार्ड डेथ, ओके बहुत जल्दी किसी फेमिनिन क्लेम करिएगा ये एनर्जी,
किन्हीं के जीवन में सोल पर्पस की एंट्री होने वाली है बहुत जल्दी। और जिनको ये लग रहा है कि मेरे जीवन में सोल पर्पस मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये सोल पर्पस का कार्ड होता है। जब हम जर्नी रीड करते हैं ना, तो ये सोल पर्पस का कार्ड मुझे ही वाइब देता है। इक्वल गिव एंड टेक मुझे वाइब नहीं दे रहा है। जब मैं रीडिंग करूँगी करंट फीलिंग की, तब मैं उसके अलग सिनेरियो लगाऊंगी, लेकिन जब अभी है तो वो सोल पर्पस का ही मुझे कार्ड दिखता है। तो जिनको लगता है ऐसा कि मतलब मुझे सोल पर्पस क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या इशू है, क्या है, नहीं है वैसा, तो उनका अभी ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। अभी आप प्रॉपर ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। और जो फेमिनाइन ट्रांसफॉर्म हो गई है, आने वाले 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीने के अंदर अंदर उनके जीवन में सोल पर्पस मिल जाएगा उनको। सोल पर्पस ढूंढने की चीज़ नहीं होती है। जिनको भी लगता है ना कि सोल पर्पस हमें ढूंढना चाहिए, नहीं, वो अपने आप आता है आपके पास चलकर। ठीक है, आप देख लीजिए, मेरे 7 पुस्तकों में किसी को नहीं पता था, मजाक नहीं, कि टैरो क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं आज टैरो रीडिंग कर रही हूँ। समझ रहे हैं? वो ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं मुझे किसी को नहीं पता था, अभी भी किसी को नहीं पता। ठीक है, वैसा बस ठीक है, लेकिन कर रही हूँ उसकी मेंटरिंग मम्मा की दया कृपा से। ठीक है, तो वो मैं ढूंढने नहीं गई हूँ, वो जब राइट टाइम आ गई तो मेरे सामने चीज़ें खुल गई। मम्मा के देव बहुत जल्दी मम्मा ने दिया मुझे सोल पर्पस, और मुझे जितना जल्दी दिया उससे मतलब बहुत लेट हो रहा है। मतलब मैस्कुलाइन साइड से अगर बोलूँ तो लेट हो रहा है, लेकिन मैं फेथ करती हूँ डिवाइन टाइमिंग पे कि जिस दिन में जैसे मेरे लाइफ में चीज़ें हुई एक्यूरेट टाइम पर, वैसे। और अभी अगर मतलब उतना हैंडल करने में कैपेबल भी नहीं होंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, जो सिचुएशंस होते हैं वैसा। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों ब्रोकन हार्ट है भाई डिवाइन फेमिनाइन? ओहो, हेल्थ इश्यूज हो रहा है कि नहीं फेमिनाइन को? ठीक है, देखिए 2 चीज़ों से ट्रिगर हो रही हैं आप। एक तो हेल्थ इश्यूज हो रहा होगा आपका, ठीक है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हाथ पाँव में दर्द, कोल्ड एंड कफ, जो भी स्थिति है, हेल्थ इश्यूज। दूसरा फाइनेंशियल लॉस, मतलब डर रहे हैं कि आगे मेरा भविष्य कैसा होगा। ये डर मुझे अब पेंटिकल्स को लेकर दिख रहा है, भविष्य को लेकर कैसा होगा, इस बात से आप पेन में जा रही हैं कि कैसे होगा चीज़ें। समझ गई? तो कर्मा है भाई, रिलीज हो रहा है। 88 का पोर्टल अभी भी है, 28 तक रहेगा और 26 तक रहेगा, कल ही तक था। अब 99 की पोर्टल की एनर्जी, यानी एक चीज़ एंडिंग पे होगी तब 10 के पोर्टल में जाके कंप्लीट होता है। तो एंडिंग पे जब चीज़ें आती है ना, तो एकदम पूरा पीक पे आता है, यानी कि जो दिया बुझने से पहले जो होता है, वो जो फड़फड़ाता है, वैसा उस तरीके से होगा। मतलब बहुत चीज़ जो है वो अभी तूफान होने वाला है। दोनों टाइप, मैस्कुलाइन के टाइप तो जो फेमिनाइन बैलेंस हो गई हैं उनके मैस्कुलाइन के तरफ ज़्यादा होने वाला है। और जो फेमिनाइन जो है कोई स्टक सिचुएशन में थी, वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, तो अब टाइम आ गया आपको वहाँ से निकलने का। देखिएगा सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको निकाल लिया जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन? किस पर आपको एफर्ट्स डालने के लिए बोला जा रहा है? पीछे बार बार चली जाती है, उस चीज़ को हील करने के लिए कहा जा रहा है। थर्ड पार्टी इशू, इस पर मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए कहा जा रहा है, और एफर्ट डालकर काम करने के लिए कहा जा रहा है। ओवर थिंकिंग, डिसीजन नहीं लेना, बैलेंस करना। देखिए आपको किस किस चीज़ पर मेहनत करनी है, नोट डाउन करिएगा। जिनको भी लगे कि ये गाइडेंस आपके लिए है, तो इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, पर्सनल रीडिंग लेंगे तो वही चीज़ 555 के साथ बताऊँगी। ठीक है, द चॉइस इज़ टोटली योर्स कि आपको क्या लेना है। ठीक है, तो जो है वो ये कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो एक बात है, पिछली चीज़ कोई है, चाहे वो ऑप्शन का कार्ड भी होता है, तो थर्ड पार्टी को लेकर अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, हाँ, स्ट्रेस बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे निकलने की ज़रूरत है, इस पर काम करिए। थर्ड पार्टी इशू हील, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, अगर अब फिर भी नहीं हो रही है, बहुत आपने नीड लिया, मतलब काम किया है खुद पे, अपनी हीलिंग्स की है, फिर भी नहीं, तो अब टाइम आ गया है, मेंटोर का अपना हेल्प लीजिए। मैं यहाँ पे फिर से बोलूँगी, जो यहाँ पे मुझसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझसे ही ले लीजिए, नहीं, आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं, जिन भी मेंटोर से आप जुड़े हुए हैं, उनसे ले लीजिए, लेकिन ज़रूरत है अब।
अब टाइम आ गया है आपको बैलेंस होने का। आपने बहुत सारा एफर्ट्स डाला है और थर्ड पार्टी इशू हील नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को हील करने के लिए हीलिंग्स आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपने एफर्ट्स डाले। ये मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ जो कि नहीं कर पा रही हैं बहुत एफर्ट्स, फिर भी बार बार एक ही लूप में फंस रही हैं, उनके लिए बोल रही हूँ। जो नहीं जो आगे निकल गई हैं, जो बैलेंस हो गई हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बार बार सोचते हैं, ठीक है। देखिए ये कार्ड कैसा है ना, ये कार्ड देखिए, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एक वैंड छोड़कर एक वैंड पकड़ा तो है इस लेडी ने, ठीक है। यानी आपने डिसीजन तो लिया है कि थर्ड पार्टी में इशू हील में अब ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन देखिए एक्शन नहीं हो पा रहा, वो चीज़ काम नहीं कर, क्योंकि देखिए ये लेडी जो है वो सोच तो रही है कि मुझे जाना है, बाहर की तरफ देख रही है लेकिन निकल नहीं रही है, घर में ही बैठी है, ठीक है। इसके हाथ में ग्लोब है, देखिए कार्ड है, यानी कि जानते हैं इनके जीवन में बार बार एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है जर्नी को लेकर वैसा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हैं, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड, कि आप डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे, उस पर काम नहीं कर, तो अब हीलिंग की नीड है। जिनके लिए होगा उनके लिए भाई, जिनके लिए नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। इन चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। द मजिशियन का कार्ड है, क्यों आया द मजिशियन का कार्ड, क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? OMG ब्लैक मैजिक, नेगेटिव अटैक्स, डेफिनेटली 100% कन्फर्मेशन। किसी भी कीमत पर आज और कल अपने मैस्कुलाइन का, अपने बच्चों का, अपने फाइनेंस का, जिनका सोल पर्पस है, अपना सोल पर्पस को प्रोटेक्शन देना भूलिएगा मत। डेविल अटैक के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस। ओम भ्रम ओम क्षणम क्रीम ओम हम, ओम दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी ठठा स्वाहा। मम्मा प्लीज़ 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 दया कृपा करना, ठीक है। तो प्लीज़ ये प्रोटेक्शन भाई छोड़िएगा, छोड़ना नहीं है, जो छोड़ेंगे वो खुद ही पछताएंगे फिर वैसा, ठीक है। जैसे कि अगर हम जाप करेंगे, वो अगर 1000 गुना काम करता है ग्रहण काल में, तो कोई नेगेटिविटी रिचुअल भी करेगा तो वो भी उतना ही काम करेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रोटेक्शन छोड़ना नहीं है, एक बात समझ लीजिए। हम सोचते हैं कि हम तो बस, ये तो बस हमको पता है, जैसे आपको पता है ना कि ग्रहण स्पेशल होता है, वैसे जो इस तरीके की, कल मैं मेरे जो मतलब पहली बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था ब्लैक मैजिक में, जो कि मैं बता रही हूँ सबको। मैं रोज़ ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ, रोज़ मतलब रोज़, मेरा और मेरे मस्कुलाइन का रोज़ वैसा। ओम दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी ठठा स्वाहा, मम्मा के दया कृपा से वो करवा लेती है। लेकिन जब मैं करने लगी ना, तो मैंने एक देखा कि जब मतलब नॉर्मली मुझे बहुत कम विजुअलाइजेशन होता है, लेकिन कल जो मैं लिटरली करते करते थोड़ी सी शिवर हो गई थी वैसा। देख रही थी एक रेड कोई बैठे हुए, एक बूढ़े टाइप, मतलब अबव 55 के अराउंड ही उनका एज होगा। वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं डरी थी थोड़ी देर के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी वैसा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ब्लैक मैजिक रिमूव करती गई वो चीज़ें, एनर्जी क्लीन हो गई। वो मुझे लिटरली डराने की कोशिश कर रही थी, इतना बड़ा जवान निकाल के, OMG, जब मैं ब्लैक मैजिक रिमूव कर रही थी हम दोनों का। तो कल पहली बार ऐसा हुआ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, और कार्ड भी ये चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो आप प्रोटेक्शन को ढीला छोड़िएगा मत। द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? देखिए, जब भी आपको अकेलापन दिया जा रहा है, जो भी फेमिनाइन ये सोच रही कि मेरे पास तो कोई है नहीं, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, मुझे अकेला कर दिया गया है, मैस्कुलाइन नहीं है, घर में कोई नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, वो आपको अकेला किया गया है ताकि आप अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। सवाल जवाब में खुद का टाइम वेस्ट मत करिए। जितना जल्दी खुद को हील कर लेंगे, उतना जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। ये जिनके लिए मैसेज होगा उनके लिए। अच्छा, कोई ऐसे व्यूवर है जिनको मुझसे अगर हीलिंग्स लेनी है, जैसे कि एंसेस्टर कर्स हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूविंग का होता है वैसा, ब्लैक मैजिक रिमूविंग, या फिर किसी भी टाइप की हीलिंग, बस मैं एक ही हीलिंग नहीं करती हूँ जो मेरे पास आता है, वो है कर्मा हीलिंग। कर्मा हीलिंग मैं नहीं करती, उसके अलावा किसी भी टाइप की कोई भी हीलिंग रहेगी, मम्मा की दया कृपा से वो हो जाता है, ठीक है। या पास्ट लाइफ रीडिंग करवानी हो, जर्नी कंफर्म करवाना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72 198 63 189, ठीक है। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करेंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना,
ओके, मजिशियन का कार्ड उनके तरफ भी आ रहा है, बी अवेयर फॉर दैट। मैं पहले बोल रही हूँ, फिर बाद में कोई फेमिनाइन ये मत बोलिएगा कि नहीं ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, ठीक है। और आज आपको नेगेटिव भी करने की पूरी कोशिश होगी, ऐसा माहौल बना के दिया जाएगा कि आप अपने मैस्कुलाइन के लिए नेगेटिव हो। द फूल का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, एक कार्ड और, टू ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों आई। मैस्कुलाइन की एनर्जी में, कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की एनर्जी में डेथ का कार्ड आ रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं, एक कार्ड है, ठीक है। पहला तो है कि अगर किसी ऑप्शन में वो गए, इनका ध्यान भटका, तो वहाँ पे इनको डार्क नाइट ऑफ द फेस सोल जो है वो फेस कर रहे हैं। इनका सर दर्द बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो कोई भी इनके जीवन में है वो सिर्फ पैसे को ही इन्वॉल्वमेंट्स दे रही है, पैसे को ही मैटर कर रही है, जो वाइब्रेशंस आ रहा है। दूसरा कार्ड है कि आपके मैस्कुलाइन ने कहीं आपको देखा है और आपको देखा है बहुत खुश, इस बात से भी उनको ट्रिगर हुआ है, ठीक है। आपने उनको जाने अनजाने ट्रिगर दिया है, ठीक है। वैसा मजिशियन का कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों आया। ओम क्रम कलिकाय नमः, मम्मा दया कृपा करना। मजिशियन का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, कोई सिक्रेसी में, OMG, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। ओके, वाह, अच्छी एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जिन फेमिनाइन ने कॉर्ड कट किया है अपने मैस्कुलाइन से, आपने क्या किया है कि एनर्जी उनसे डिटैच की है, तो आपके मैस्कुलाइन जो हैं वो रिग्रेट में जा रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है अपनी गलती का, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, पुरानी बातें इतनी ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि वो हीलिंग कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं इस बात को लेकर, तो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आप खिंच रहे होंगे उनके टूवर्ड्स, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। द फूल का कार्ड क्यों आया कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में। द फूल का कार्ड है, वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, कॉल मैसेजेस के थ्रू आपकी तरफ आना चाहते हैं। मूवमेंट थोड़ा सा मुझे स्लो दिखा है, लेकिन डेफिनेटली वो आना चाहते हैं आपके तरफ। द एम्परर का कार्ड है भाई, क्यों आया। पेज ऑफ कप्स, उनको आपको अपना लव एक्सप्रेस करना है, लेकिन ईगो आ रहा है। रूट चक्रा अभी भी पूरी तरीके से, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है और थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, रूट चक्रा ब्लॉक है तो ईगो दिखा रहा है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो मतलब फीलिंग्स होते भी जिस लेवल का फील करना चाहिए नहीं फील कर पा रहा है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया। द वर्ल्ड, उनको पता है कि आप उनकी पूरी दुनिया है, लेकिन एक्शन टेकिंग नहीं है उनकी तरफ से। चलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया भाई। ओके, द मून। एक बात समझ लीजिए, जिनको भी लग रहा है ना कि मेरा मैस्कुलाइन एकदम हंस बोल, हमको ये एनर्जी तभी जब कार्ड आया था तभी पिक हो गया था, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि आपके सामने आपको रियलिटी दिखाऊं, चेक करवाऊं कि भाई ऐसा होता है। तो जिनको भी लग रहा है कि भाई वो बहुत खुश है, ऑल इज़ वेल, फलामा ढिमकाना, नहीं खुश है, वो ट्रिगर है, नहीं समझा जा रहा। जिस लेवल की फेमिनाइन उन्हें समझती है, नहीं, वहाँ पे इनमेच्योरिटी से ही हैंडल किया जा रहा है आपके मैस्कुलाइन को। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जिनको भी रीडिंग्स या पर्सनल रीडिंग या हीलिंग्स लेनी होगी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72 198 63 189। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।